ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। साध संगत जी, आज की जो साखी है वो ये है कि कौन सा पाठ करने से बुरी बला, भूत प्रेत आदि चीज़ों से जीव की रक्षा होती है। तो उसके बारे में सतगुरु जी का क्या फरमान है, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, सदगुरु अर्जुन देव जी महाराज रामसर साहिब वाले स्थान पर विराजमान होकर भाई गुरदास जी की तरफ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी लिखवा रहे थे। तो उस समय एक बंजारे सिख ने सतगुरु के पास आकर विनती की कि हे सतगुरु महाराज जी, मैं देशों विदेशों में सैर करता रहता हूँ, तो कृपया करके मुझे कोई ऐसा पाठ बताइए जिससे मैं चोरों से, भूतों से और प्रेतों से और बुरी बलाओं से बच सकूं और मेरे तन मन और धन की रक्षा हो सके। उस समय सतगुरु जी सोहले के शब्द लिखवा रहे थे। उस समय 3 शब्द सतगुरु नानक देव जी महाराज के जय भय कीरत आखिए 6 घर 6 गुर 6 उपदेश गगन में थाल, यह लिखे जा चुके थे। फिर सतगुरु जी ने चौथा शब्द अपने पिता गुरु रामदास जी वाला काम क्रोध गर बाहो भरया, और 5वां शब्द करो विनती सुनो मेरे मीता, और यह 5 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखे और उस बंजारे सिख और संगत को संबोधन करके कहा गया कि ये जो 4 शब्द बता रहे हैं उनका पाठ करो। सोरठ महल्ला 5वां गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चाय गिरद हमारे, दूसरा ताते वाव ना लागी है पार भरम सरनाई, तीसरा श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नित, और चौथा मन में चिंतवो मन चितवनी उधम करो उठनीत। जो भी सिख इन 5 शब्दों वाली कीर्तन सोहेलावानी का पाठ सोने के समय करेगा, उसके तन मन और धन की रक्षा गुरु करेगा। उसके बाद सिख इन 5 शब्दों वाली वाणी का पाठ करने लगे। वह बंजारा सिख सतगुरु से आज्ञा लेकर अपना व्यापार करने के लिए चला गया और वह हर रोज कीर्तन सोहेला वाणी का पाठ करके सो जाया करे और कोई भी उसका नुकसान न कर सके। एक दिन वह बहुत थका हुआ था और वह लेटा लेटा ही वाणी का पाठ करने लगा और उसे नींद आ गई और उस दिन चोरों का दाव लग गया। तो उन चोरों ने उसके घोड़े खोल लिए और जब वह चलने लगे और तब इस सिख को जाग आ गई, तो उसने उस समय ही सोहेले का पूर्ण पाठ किया और वह मुकम्मल हो गया, तो जिसके कारण चोर बाहर न जा सके। और चोरों ने उसको बड़ा शक्तिमान जानकर उससे इसके बारे में पूछा, तो सिख ने बताया कि हे भाई, मैं हर रोज गुरु के उपदेश के अनुसार सोते समय कीर्तन सोहेला का पाठ करके सोता हूँ, और जो भी सिख हर रोज रात को कीर्तन सोहेला का पाठ करके सोएगा, उसके तन मन और धन की रक्षा सतगुरु जी ही करेंगे। इसी तरह आप करते हैं। कीर्तन सोहेले का पाठ हर रोज सोते समय सभी विकारों को वश में करके मन को एकत्रित करके करना है, जैसे कि कोई बुरी बला ना आ पाए और ना ही कोई नुकसान कर सके। इन 4 शब्दों को पढ़ने की रीत परंपरा अनुसार है। जिस प्रकार जपजी साहिब सवेर की संध्या और रहरास साहिब शाम की संध्या की बानी है, इसी तरह कीर्तन सोहेला रात को सोते समय की वाणी है। सतगुरु नानक देव जी महाराज जी ने पहले 3 शब्द विचार कर इस वाणी को पढ़ने की हिदायत सिखों को कर दी थी। तब से सिख संगत वाणी का पाठ करती आ रही है। तो एक दिन सतगुरु नानक देव जी महाराज
नदी के किनारे श्री करतारपुर साहिब में विराजमान थे और भाई लहणा जी सतगुरु के चरणों में उनकी सेवा कर रहे थे। तो चरण दबाते हुए भाई लहणा जी के हाथों में खून लग गया और उन्होंने लगी हुई चरीटें देखी। तो ये देखकर पहले भाई लहणा जी बहुत डर गए और विनती करके सतगुरु महाराज जी से इस खून के निकलने का कारण पूछा कि महाराज जी, आप तो कहीं बाहर भी नहीं गए, तो फिर ये कांटे आपके चरणों में कैसे लग गए और यह खून कैसे निकलने लगा। तो भाई लहणा जी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए सतगुरु ने बताया कि जंगलों में एक अजाड़ी बकरियों को चरा रहा है और वह बकरियों को चराता हुआ बड़े प्रेम सहित कीर्तन सोहिला का पाठ कर रहा है। और सतगुरु जी कहने लगे कि हमारा यह धर्म है कि जहाँ कहीं भी कोई प्रेम निष्ठा के साथ कीर्तन सोहिला का पाठ कर रहा है, हम उसके तन मन और धन की राखी करते हैं। हम उस आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे जिसके कारण कांटे लग गए, जिसके कारण खून भी निकलने लग गया। और फिर सतगुरु जी ने उस अजाड़ी को बुलाकर समझाया कि भाई, कीर्तन सोहेले का पाठ दिन के समय नहीं करना बल्कि रात को सोने के समय करना है। तो जो भी गुरु का प्यार रात को सोने के समय कीर्तन सोहेला का पाठ करके सोएगा, हम उसके रखवाले होंगे। उसको रात के समय बुरे सपने नहीं आएंगे, दबाव नहीं होगा और कोई परेशानी नहीं होगी और कोई भी ताकत उसे परेशान नहीं कर पाएगी और अंत समय मुक्त होगा। इस तरह वचन कहकर सतगुरु जी ने सिखों को रात को कीर्तन सोहेला का पाठ करने की हिदायत दी और वचन किए, कृपा दृष्टि को देख गुसाई ते आजाद को गिरा आलाई, सोवन समय बखाणिए कंठ सोहेला जोए, अधिक खुशी बोहरो करी द्वेत हृदय खोए। साथ संगत जी, इसी के साथ आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे ऐसे ही मिलेंगे नई नई साखियों के साथ। अगर आपको ये हमारी साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। साथ संगत जी, अगर आपको हमारी साखी अच्छी लगी है और आप भी अपनी कोई साखी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी साखी हमें लिख कर भेज सकते हैं, जो कि हम संगत जी के साथ शेयर करेंगे। साथ संगत जी, इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी नई नई साखियाँ आप तक जल्दी ही पहुँच सकें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।